अब मित्र हम संस्कृत जीके जीएस के क्रम में द्वितीय पार्ट में देखते हैं, द्वितीय क्रम में देखते हैं कुछ ग्रंथकार हैं और उनके ग्रंथ और उसमें कितने अंक हैं, ये प्रायः पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो शूद्रक के मत में शूद्रक का जो ग्रंथ है मृच्छकटिकम है। कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मृच्छकटिकम के प्रणेता कौन है, तो प्रायः ही इसको ध्यान में रखना है। शूद्रक जी के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई थी और 10 अंक में यह ग्रंथ जो है नाटक वर्णित है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षसम लिखा। मुद्रा राक्षसम के प्रणेता विशाखा दत्त जी हैं जिसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम के प्रणेता भवभूति जी हैं जिसमें 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता कालिदास जी हैं जिसमें 7 अंक हैं। उत्तर दशकुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं जो आचार्य दंडी जी के द्वारा लिखा गया। हर्ष चरितम बाणभट्ट जी के द्वारा विरचित है जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। नैषधीय चरितम श्री हर्ष के द्वारा विरचित है जिसमें 22 सर्ग हैं। वासव दत्ता सुबंधु के द्वारा विरचित है। किरातार्जुनियम भारवी जी के द्वारा लिखित है। 18 सर्गों का यह महाकाव्य है। माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। वेणी संहारम के प्रणेता भट्ट नारायण जी हैं जिसमें 6 अंक हैं। स्वप्नवासव दत्तम 6 अंकों का यह नाटक जो है भास जी के द्वारा विरचित है। रघुवंशम कालिदास जी के द्वारा विरचित है जिसमें 19 सर्ग हैं। कालिदास जी के द्वारा विरचित कुमार संभव है जिसमें 17 सर्ग हैं। विक्रमांक देवचरितम ये प्रायः प्रश्नों में पूछा गया है, बिल्हण जी के द्वारा विरचित है। हितोपदेश के प्रणेता हैं नारायण पंडित, अर्थात पंडित नारायण भी कह सकते हैं आप। बुद्ध चरितम के प्रणेता हैं अश्वघोष। इस प्रकार से जो कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण ग्रंथकार और ग्रंथों के नाम और उसमें अंक सर्ग और उच्छ्वास के बारे में हमने जाना। अब आगे हम देखते हैं कुछ आचार्य हैं जो संप्रदाय, जैसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ऐसे आचार्यों को बारे में और उनके ग्रंथों के बारे में, उनके काल के बारे में आज जानते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक मित्र आचार्य भरत मुनि जी हैं जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है और ग्रंथ इनका जो है आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र ग्रंथ इन्होंने लिखा है। अलंकार संप्रदाय के द्वितीय आचार्य आते हैं आचार्य भामह। ये 500 ईस्वी कहीं कहीं 600 यानी 6ठी शताब्दी या 6ठी ईस्वी भी 600 ईस्वी भी प्राप्त होता है और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। रीति संप्रदाय के आचार्य हैं प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। काव्य से आत्मा ध्वनि है, हरिद्र आत्मा काव्य से। कहे कि आचार्य वामन जी का जो काल है 800 से 850 ये ऑथेंटिक काल है और ये मिलता भी है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में भी यही समय जो है स्वीकृत किया गया है आचार्यों ने। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इनका ग्रंथ है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन है। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इनका समय है। ग्रंथ इनका ध्वन्यालोक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं। 11वीं शताब्दी पूर्वार्ध इनका समय है। ग्रंथ का नाम वक्रोक्ति काव्य जीवितम है, वक्रोक्ति जीवितम है। औचित्य संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध इनका समय है और औचित्य विचार चर्चा इनके ग्रंथ का नाम है। तो इस प्रकार से संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य काल और ग्रंथों के बारे में आप सभी ने जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है। साहित्य के प्रश्नों में जो साहित्य का क्रम होता है उसमें भी एक ना एक प्रश्न इसमें से आता ही आता है, ये श्योर है, इसमें से पूछता ही पूछता है। इसलिए ये जो श्रृंखला है ये सब भी आप लोगों को यदि ये इमेजेस में चाहिए तो इमेज आपको उपलब्ध हो जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा कि जिसको भी आवश्यकता लगे ये अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके पीडीएफ मांग सकते हैं हमसे, यहाँ उपलब्ध हुए। और फिर अब कुछ ग्रंथ के चंपू ग्रंथों के बारे में जानेंगे कि चंपू जो काव्य हैं, चंपू जो ग्रंथ हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो कहें गद्य पद्यमयी काव्यम चंपू रीत्य विधीयते, कहें चंपू काव्य की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या इसका प्रयोजन था। तो राजा भोज जी लिखते हैं, राजा आचार्य दंडी जी लिखते हैं, राजा भोज जी के रामायण चंपू में मैंने अध्ययन किया, वहां लिखते हैं क्या कहें गद्य पद्यमयी काव्यम चंपू रीत्य विधीयते। तो चंपू काव्य जो है आह्लादित करने के लिए, प्रसन्नचित्त करने के लिए और जहां पे केवल बात की यानी वाणी की जो शक्ति होती है, वाणी की शक्तियों में, वाणी के लेखन में, वाणी शक्ति के लेखन में यदि संगीत का समावेश कर दिया जाए, संगीत यदि समावेशित हो जाए तो जो आनंद प्राप्त होता है, आह्लादपन प्राप्त होता है, वही चंपू काव्य में प्राप्त होता है। कहें गद्य पद्यमयी काव्यम, कहें गद्य और पद्य से जो मयी मतलब विरचित जो काव्य है चंपू रीत्य विधीयते, कहें गद्य पद्यमयी काव्यम चंपू रीत्य विधीयते, कहें वही क्या है
चंपू काव्य, जिसमें गद्य भी हो पद्य भी हो, दोनों का सम्मिश्रण हो, वो क्या है? चंपू काव्य। तो मित्र हम चंपू काव्य के बारे में जानेंगे। नल चंपू जो ग्रंथ है इसके रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मदाल सा चंपू त्रिविक्रम भट्ट जी के द्वारा विरचित है। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र जी के द्वारा विरचित है। रामायण चंपू राजा भोज जी ने लिखा है। यशस तिलक चंपू सोमदेव सूर्य जी के द्वारा विरचित है। भारत चंपू अनंत भट्ट जी के द्वारा विरचित है। भागवत चंपू अनंत भट्ट जी के द्वारा विरचित है। भरतेश्वराभ्युदय चंपू आशाधर सूर्य जी के द्वारा विरचित है। पुरुदेव चंपू अरह दास जी के द्वारा विरचित है। यतिराज विजय चंपू अहोबल सूर्य जी के द्वारा विरचित है। इस प्रकार से चंपू के जो ग्रंथ हैं, चंपू काव्य के चंपू जो ग्रंथ हैं और उनके जो ग्रंथकार हैं उनके विषय में हम लोगों ने जाना। अब आगे हम कुछ जो ऐसे ग्रंथकार हैं, ऐसे जो लेखक हैं, विशेषतया भास जी की जो कृतियां हैं, भास जी के कृतियों को इसमें हम देखेंगे। जैसे दूत वाक्य है, दूत वाक्य के लेखक भास जी हैं और ये विधा एकांकी है। उपजीव्य क्या है? महाभारत। मध्यम व्यायोग के रचयिता हैं भास जी, एकांकी है। महाभारत इसके उपजीव्य ग्रंथ हैं। प्रतिमा नाटक भास जी के द्वारा विरचित है, 7 अंक का है। इसमें रामायण पर ये आश्रित है। प्रतिज्ञा योगंधरायण भास जी के द्वारा विरचित, 4 अंक हैं। उदयन कथा आश्रित है। स्वप्नवास दत्तम भास जी के द्वारा विरचित, 6 अंकों का संग्रह। उदयन लोक कथा इसका क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। उरुभंग भास जी के द्वारा विरचित, एकांकी है। महाभारत इसका उपजीव्य ग्रंथ है। दूत घटोत्कच भास जी के द्वारा विरचित, एकांकी महाभारत है इसका उपजीव्य ग्रंथ। कर्णभारम बहुत ही अच्छा है। कर्णभारम भास जी का कभी समय मिले तो एक बार जरूर पूछिए, पढ़िए, क्षम्यताम पढ़िए, उसको बहुत अच्छा लगता है कर्णभारम। कर्णभारम क्या है? भास जी के द्वारा विरचित, एकांकी है। महाभारत इसका क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। बालचरितम भास जी के द्वारा विरचित, 3 अंकों का संग्रह, 3 अंकों का नाटक। महाभारत इसका उपजीव्य ग्रंथ है। अभिषेक नाटकम भास जी के द्वारा विरचित, 6 अंकों का ये श्रृंखला है, संग्रह है नाटकों का। और रामायण इसका उपजीव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार से भास जी के कुछ हम लोगों ने रचनाओं के बारे में और विधा के बारे में, उपजीव्य ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ग्रंथकार और ग्रंथ हैं और उनके सर्ग हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ग्रंथों में किरातार्जुनीयम है, ग्रंथकार का नाम भारवी है, 18 सर्ग हैं। इसमें बुद्ध चरितम अश्वघोष जी के द्वारा विरचित है, 20 सर्ग हैं। रघुवंशम कालिदास जी के द्वारा विरचित है, 19 सर्ग हैं। कुमार संभव कालिदास जी के द्वारा विरचित है, 17 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम माघ के द्वारा विरचित, 20 सर्ग हैं। नषधीय चरितम श्री हर्ष जी के द्वारा विरचित, 22 सर्ग हैं। हर विजय रत्नाकर जी के द्वारा विरचित, 50 सर्गों का श्रृंखला है, महाकाव्य है। जानकी हरणम कुमारदास जी के द्वारा विरचित, 20 से 25 सर्ग प्राप्त होते हैं। भट्टी काव्यम रावण वधम आचार्य भट्टी ने लिखा है इसको और 22 सर्गों का ये श्रृंखला है, इस संग्रह है। धर्म शर्माभ्युदयम हरिश्चंद्र जी के द्वारा विरचित, 21 सर्गों का ये काव्य है। राघव पांडवीयम माधव भट्ट जी के द्वारा विरचित, 13 सर्गों का ये काव्य है। इस प्रकार से कुछ काव्यों के ग्रंथों के बारे में और ग्रंथ के बारे में, ग्रंथकारों के बारे में और सर्गों के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही मित्र। जो मित्रगण हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रजनों तक पहुंचाएं ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। सभी को सादर प्रणाम।